हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव आ चुका है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो एवरीवन। देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कंस्ट्रेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं या लाइव जुड़ने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से जो चैनल है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी रीच बढ़ती है। जिस तरह से आप लोगों को इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, आपके जैसे ही और भी लोग होंगे जो एमएससी फिजिक्स कर रहे होंगे, फिजिक्स से एमएससी कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर में होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियोस ढूंढ रहे होंगे, तो वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इन वीडियोस के, इन लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर, MSc_Physics_Notes, इसको आप ज्वाइन कर लें, है ना। इन लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं डिस्कस करने वाला हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आज हम लोग डिस्कस करने वाले। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वर्ड है ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके से डिफाइन होता हुआ मिल जाएगा। जब आप इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन इसकी कुछ अलग तरीके से शो की जाती है, हालांकि मतलब उस चीज का वही होता है। अगर मैं मैकेनिक्स में बात करूं तो मैकेनिक्स में इसको किसी और लैंग्वेज में थोड़ा सा और लैंग्वेज मतलब जो डिस्क्राइब किया जाता है, इसको कुछ और तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। पर अल्टीमेटली चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं चाहे मैं मैकेनिक्स की बात करूं, सभी में इसका जो मीनिंग है वो सेम निकलता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स जो कि किसी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि किसी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपको मेरा हाथ दिख रहा है, एग्जाम्पल के लिए ये हाथ दिख रहा है और ये जो हाथ है इसमें ये रिस्ट है। ये रिस्ट को यदि मैं इस तरह से घुमाता हूं यहां से, तो आपको ये दिख रहा है कि रिस्ट ऐसे 360 डिग्री पर घूम रही है। ये रिस्ट 360 डिग्री पर घूम रही है, परंतु जब मैं इसको लीनियर मोशन देने की कोशिश करूंगा, यानी कि इसको मैं आगे की तरफ खींचता हूं तो ये नहीं खींचेगा। इसी तरह से मैं इसको ऊपर उठा के यहां से ऐसे ले जाने की कोशिश करूंगा तो नहीं जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसमें लीनियर डायरेक्शन में मोशन नहीं होंगी, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजेंटल हो और चाहे वो नीचे की तरफ हो। परंतु इसमें रोटेशनल मोशन जो है वो अलाउड है ना। रोटेशन इसमें क्या है, अलाउड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स जिससे हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कई बार हम इससे कॉन्फ़िगरेशन को भी, सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स बोल लो या कोऑर्डिनेट्स बोल लो, दोनों बोल सकते हो। इनपुट पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स required to define the motion or configuration of the system is known as degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, DOF लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, DOF लिखेंगे, ठीक है।
जनरल फॉर्मूला जो इसका दिया जाता है, ठीक है, तो फॉर थ्री डायमेंशन जो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लिखते हैं एफ से। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 3n माइनस के। यहां जो n है ये हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n का मतलब क्या हो जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और k जो है, k का मतलब हो जाता है कंस्ट्रेंट। k का मतलब क्या हो जाता है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है? जो किसी सिस्टम के ऊपर इंपोज किए जाते हैं उसकी मोशन को बंद करने के लिए, किसी मोशन को बंद करने के लिए उसके ऊपर जो रोक लगाई जाती है, फोर्स लगा के उसको रोका जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 3 डायमेंशन के लिए। अगर मैं इसको 2 डायमेंशन के लिए लिखूं, फॉर 2 डायमेंशन और अ प्लेन, फॉर 2 डायमेंशन और अ प्लेन, तो f की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? 2n माइनस के। f की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 2n माइनस के। और यहां पर f की वैल्यू क्या लिखी जा रही है? 3n माइनस के। जहां k क्या है? k है कंस्ट्रेंट और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, k क्या है? कंस्ट्रेंट है। अब हमने कल पढ़े थे कंस्ट्रेंट, ठीक है, हमने क्या पढ़े थे? कंस्ट्रेंट पढ़े थे। तो कंस्ट्रेंट में हमने एक पढ़ा था होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, और एक हमने पढ़ा था कौन सा? नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट और एक हमने पढ़ा था नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। आगे चल के एक वर्ड हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। आगे चल के एक वर्ड हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? अभी हमारा ये मेन एम नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं आगे चल के हम वर्ड पढ़ेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यदि होलोनोमिक सिस्टम है, तो होलोनोमिक सिस्टम में जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतने ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। और जबकि अगर मैं नॉन होलोनोमिक सिस्टम की बात करूं, तो नॉन होलोनोमिक सिस्टम के अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज्यादा होते हैं। आज मेरे हिसाब से ये जो लेक्चर है इसमें इंटरनेट का इंटरप्शन आ रहा है, तो अगर आप लोग क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं रिकॉर्ड में भी डाल दूंगा, रिकॉर्डेड में भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर देख लेना। तो हो सकता है इंटरप्शन आ रहा हो इंटरनेट का, लगातार रुक रुक के चल रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग अभी देखने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो मैं इसको वीडियो के एंड होने के बाद इसको वैसे भी अपलोड कर दूंगा, लाइव के जगह वैसे सिंपल वीडियो के उसमें भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आप इसको देख लेना, है ना? ठीक है, तो 2n माइनस के, तो मैंने कहा कि फॉर होलोनोमिक सिस्टम, नोट लगा के लिख रहा हूं, होलोनोमिक सिस्टम, फॉर होलोनोमिक सिस्टम, होलोनोमिक सिस्टम, होलोनोमिक सिस्टम जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके लिए? जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? होलोनोमिक सिस्टम के लिए, होलोनोमिक सिस्टम के लिए। और यदि हम बात करें नॉन होलोनोमिक, तो फॉर नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक सिस्टम, नॉन होलोनोमिक सिस्टम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ये ज्यादा होते हैं किससे? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ज्यादा होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोलिंग डिस्क इन अ प्लेन, ठीक है? तो रोलिंग डिस्क इन अ प्लेन, तो रोलिंग डिस्क इन अ प्लेन के अंदर यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, जीसी, तो वो चाहिए होते हैं हमें 4। कितने चाहिए होते हैं? 4। और अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की उसकी बात करूं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 3 आती है। तो चाहिए कितने? 4, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है। और अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, तो एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेता हूं,
तो सिंपल पेंडुलम के केस में जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंपल पेंडुलम के केस में इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है 1, और इसका जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी कितना होगा 1, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी कितना होगा 1 होगा। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया होलोनोमिक, और ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया नॉन होलोनोमिक। ये सिस्टम कौन सा हो गया, नॉन होलोनोमिक, और ये वाला जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम हो गया, होलोनोमिक सिस्टम हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बेस पर, जिससे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बात करूं, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बात कर लेता हूं किसकी, 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं। तो फॉर 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के लिए मैंने इस तरह से कोई प्लेन ले लिया, ऐसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और मैंने इसके अंदर एक पार्टिकल लिया, ये एक पार्टिकल। तो इस एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, 2 तरीके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के। एक तो या तो फॉर्मूला से निकाल लो, ठीक है, और या आप डायरेक्ट ही देख के इसको बता सकते हो कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी क्या है, 3 है। अभी इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालोगे, 3n - k। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं 1, और रेस्ट्रिक्शन इस पे कितना है, 0 है। रेस्ट्रिक्शन इस पे 0 है तो यहां पर 0 आ गया, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, इस पार्टिकल की क्या हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। इसी तरह से अब मैं अगर 2 पार्टिकल का सिस्टम लेता हूं, 2 पार्टिकल का सिस्टम लेता हूं, ये पार्टिकल है, और अगर मैं किसी 2 पार्टिकल सिस्टम लेता हूं, 2 पार्टिकल सिस्टम, तो ये मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम लिया। इस 2 पार्टिकल सिस्टम के अंदर मैंने 2 पार्टिकल ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब अगर मैं यहां से इसका फॉर्मूला निकालता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2, और कंस्टेंट कितना आ गया, ये आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 3 × 2 - 1 हो जाएगा। तो यहां से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब ये सिंगल पार्टिकल था तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी कितनी, 3। अब यहां पर एक कंस्टेंट आ गया, तो कंस्टेंट आने से, एक कंस्टेंट आने से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो गया, तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रह गई, 2। तो टोटल कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, यहां पर टोटल कितनी आ गई, वो आ गई 3 + 2 कितना आ गया, 5। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं 3 पार्टिकल सिस्टम लेता हूं, कितने पार्टिकल्स का सिस्टम लूं, 3 पार्टिकल्स का। अब मैं सिस्टम ले रहा हूं कितने पार्टिकल्स का, 3 पार्टिकल्स का सिस्टम ले रहा हूं। तो मैंने 3 पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से बना दिए, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो जब 3 पार्टिकल्स का सिस्टम ले रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, 3 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 3। कंस्टेंट कितने हो गए, यहां पर 3 हो गए, 1, 2 और 3। टोटल कंस्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो 3 × 9 - 3, ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 6 आ गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इस तरीके से करो कि जब सिंगल पार्टिकल है तो कितना है, 3 है। सिंगल पार्टिकल है तो कितना है, 3 है। एक रेस्ट्रिक्शन आया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम हो गया, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम हो गया, 2 हो गया। फिर 2 के बाद एक और कम हो जाएगा, तो अब यहां पर कितना कम हो जाएगा, 1, क्योंकि यहां पर 2 रेस्ट्रिक्शन मिल रहे हैं, इसको 2 रेस्ट्रिक्शन मिल रहे हैं, तो 3 में से 2 और माइनस हो गए, तो कितना बचा, 1। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2 + 1। तो टोटल कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया 3 + 2 + 1, ये कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद मैं अगर 4 पार्टिकल का सिस्टम लेता हूं, 4 पार्टिकल्स का सिस्टम लेता हूं, तो अगर मैं 4 पार्टिकल्स का सिस्टम ले रहा हूं तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 पार्टिकल का सिस्टम मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ये बन गया, ये 4 पार्टिकल का सिस्टम हमारे पास बन गया। 4 पार्टिकल के सिस्टम में अगर मैं फॉर्मूला से वैल्यू निकालता हूं तो 4 = कितना लिखा जाएगा, 3n - k। n की वैल्यू कितनी हो गई है, n की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 12। कंस्ट्रेंट चेक करने, तो कंस्ट्रेंट कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कंस्ट्रेंट कितने हो गए, 6। तो यहां पर कितना आ गया आंसर, 6। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 6 हो गए। और अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका, 3।
यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 2, और यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। 1 से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगा नहीं, 1 से कम कितना हो गया 0 हो गया। तो टोटल काउंट करोगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। टोटल काउंट करोगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। पार्टिकल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 ही आएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 2 5 और 1 6। फिर अगर मैं यहां बात करूं, मैं 5 पार्टिकल का सिस्टम ले लूं, तो 5 पार्टिकल का सिस्टम मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ये बना दिया मैंने 5 पार्टिकल का सिस्टम। ठीक है, ये 5 पार्टिकल का सिस्टम बन गया। और यहां पर जो कनेक्शन है वो इस तरह से कर दिया मैंने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा यहां पर, और ये वाला पॉइंट भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो 3 2 1 0, और इसके बाद 0 से कम कुछ जाएगा नहीं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां पर भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 6 आ गया। तो आप एक चीज नोट करो, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बढ़ाता जा रहा हूं, पहले यहां पर 1 पार्टिकल था, फिर यहां पर 2 पार्टिकल हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा, फिर 3 पार्टिकल हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा और 6 हो गया, फिर जब 4 पार्टिकल हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़कर फिर भी वापस कितना रहा 6 रहा, जब और पार्टिकल्स आपने बढ़ाए तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहा 6 रहा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बढ़ाते जाओगे तो वो जो बॉडी है वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगी, रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करने लग जाएगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर n पार्टिकल का सिस्टम आ रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना बनेगा 6 बन जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी बनेगी, अब जब मैं पार्टिकल्स को बढ़ाता जा रहा हूं तो यहां से क्या बन जाएगी, एक रिजिड बॉडी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, रिजिड बॉडी बन जाएगी। तो ये रिजिड बॉडी बन गई। तो रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अगर आप इसको फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला से ऐसे निकाल लोगे, 3n माइनस के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस के कंस्टेंट अगर आप चेक करोगे तो कौन कौन से हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, और एक हो जाएगा ये तुम्हारा, ये आएंगे इसमें कंस्टेंट कितने आ गए, ये आ गए 1 2 3 4 4 6 और 2 8 8 और 9 10, 5 आ गए ना, यहां 10 आ गए, तो ये 5 आएगा यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम, जबकि यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 6। तो यहां पर ये रिडंडेंट का एग्जांपल होगा, ये होगा रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल होगा। अब ये रिडंडेंट का एग्जांपल कैसे होगा इसको मैं भी आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो वो बॉडी है वो कैसी बॉडी बन जाएगी, रिजिड बॉडी बनेगी, और रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन इज 6, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन इज 6, और ये इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम। और डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट ये लेस देन 6 हो सकती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 डायमेंशन बॉडी की, रिजिड बॉडी की, ये कितनी होगी 6 होगी। और उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट इसकी वैल्यू 6 से कम हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट it can be less than 3, it can be less than 6, इसकी वैल्यू लेस देन 6 भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कंस्ट्रेंट के ऊपर। अब जो ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने लास्ट, इसमें एक वर्ड यूज किया मैंने रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम,
तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो डायग्राम बना लेता हूं वापस से, वो कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बना लिया मैंने। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया हमारे पास। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक रिजिड बॉडी बना रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वो है 3n माइनस के, 3 डायमेंशन बॉडी के लिए। इसके लिए 3 डायमेंशन बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो है कितना, 3n माइनस के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहां पर है वो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 5 है। तो जो 3n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। इस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6, और 3n मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो गए, 15 हो गए। 3n से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, माइनस के। तो यहां से k का मतलब है कंस्टेंट, कंस्टेंट कितने हो जाएंगे, 15 माइनस 6, कितने आने चाहिए, 9 कंस्टेंट आने चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंस्टेंट कहलाएंगे। कौन से कंस्टेंट, एक्चुअल कंस्टेंट। ये कौन से कंस्टेंट कहलाएंगे, एक्चुअल कंस्टेंट कहलाएंगे। अब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 5 है। तो ये कितने पेयर बनाएंगे वो हमें नोट करना है। तो पेयर जो बनेंगे, पेयर्स, तो वो पेयर्स कितने बनते हैं, वो बनते हैं NC2। भाई अगर मेरे को पेयर निकालने हैं तो 2 का मिलकर एक पेयर बन रहा है, 1 और 2 के बीच में एक बन रहा है, 2 और 4 के बीच में एक बन रहा है, तो 2 से एक पेयर बनेगा। तो हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं, तो ये 5 पार्टिकल्स कुल कितने पेयर बनाएंगे, ये बनाएंगे 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10 पेयर्स बनाएंगे टोटल। ये कितने पेयर्स बनाएंगे, 10 पेयर्स बनाएंगे। तो यहां से रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा NC2 माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट, NC2 माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट, NC2 माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो NC2 इस केस में कितना हो गया है, वो हो गया 10, और एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट जो आया है वो क्या है, 9। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, ये ऐसा लिंक है, ये ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि सिस्टम में तो है पर ये सिस्टम में पार्ट नहीं ले रहा है। तो रिडंडेंट जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, रिडंडेंट जो शब्द है, रिडंडेंट का मतलब है इन सिस्टम बट नॉट टेकिंग पार्ट इन मोशन। पर मोशन में या कॉन्फ़िगरेशन में उसका कोई रोल नहीं है, मोशन में या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, पर ये सिस्टम में है। जैसे कि मैंने जब यहां पर बात की थी तो यहां पर हमारे पास टोटल जो कंस्टेंट आ रहे थे वो 10 आ रहे हैं, टोटल जो पेयर बन रहे हैं, टोटल जो पेयर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। पर ये एक रिजिड बॉडी बन रही है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। क्यों, क्योंकि 3 2 1 और 0 उससे कम जाएगा नहीं। तो यहां से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहा है 6, पर आप फॉर्मूला से निकालते हो तो फॉर्मूला से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 5। इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ किसकी है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। वो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकाला, उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया NC2 माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट। एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट जो है वो आप कैसे निकालते हो, उसको निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया F इक्वल्स टू 3n माइनस के। यहां जो k है ये किसकी वैल्यू देगा, एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना आ गया, वो आ जाएगा 3n माइनस के। तो 3n माइनस के से मैंने निकाला तो वो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आ जाएगा वो NC2 मतलब कितने पेयर बन रहे हैं टोटल। तो पेयर कितने बनेंगे, अगर 5 पार्टिकल्स है तो उसके पेयर बन जाएंगे 5C2। तो 5C2 का आंसर कितना आ जाएगा, 10।
तो 10 में से हमने कितना माइनस कर दिया 9, तो हमारे पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया 1 बच गया। तो रिडंडेंट जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में मौजूद है पर सिस्टम में पार्ट नहीं ले रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, वो वहां पर बस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए है, पर सिस्टम की डायनेमिक्स में उसका कोई भी रोल नहीं है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर इसलिए है कि इसके होने से सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो रही है, पर उसके डायनेमिक्स में, सिस्टम की डायनेमिक्स में इसका कोई भी रोल नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है यार, आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है। इस क्लास को मैं वापस से अपलोड कर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे हिसाब से नेट आज। ठीक है, तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए है, सिस्टम की मोशन में किसी भी तरह का ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कंसीडर a 5 particle system, 5 particle rigid system, 5 particle rigid system, find number of redundant constraint. Find number of particle of redundant constraints. तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, वो होगा NC2 माइनस एक्चुअल कंस्ट्रेंट। तो ये कैसे लिखोगे NC2, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे NC2 माइनस, ये हो जाएगा 3n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो NC2 ये कितना हो गया 5C2 माइनस, यहां हो जाएगा 3 × 5 और 5 पार्टिकल के सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, तो आंसर यहां से बन जाएगा 10 - 9 और ये कितना हो गया 1। यानी कि वही क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले कराया था, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड पाथ पर मूव करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी पार्टिकल जो है वो प्री डिफाइंड पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है 1 होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नोट लगा के, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग on a predefined path, then its DOF is 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना होगा 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्पाइरल पाथ है आपके पास, कोई स्पाइरल पाथ है तो स्पाइरल पाथ के ऊपर कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का पाथ पहले से ही डिफाइंड हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। मान लो आपके पास कोई पार्टिकल इस तरह से जा रहा है किसी पाथ के ऊपर, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये किसके ऊपर है, प्री डिफाइंड पाथ के ऊपर है। इसके ऊपर है, प्री डिफाइंड पाथ के ऊपर है। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं बात कर लेता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2 डायमेंशन सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF फॉर अ प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन सिस्टम। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 2n - k। तो अब हमारे पास एक प्लेन आ गया, ये मैंने प्लेन बना लिए अलग अलग, ये 3 प्लेन बना लिए। यहां पर हमने एक पार्टिकल लिया, तो एक पार्टिकल के लिए कितना लिखा जाएगा 2 × 1 - 0, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये केवल 2 डायमेंशन में जा सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। अब मैंने 2 पार्टिकल का सिस्टम ले लिया, तो 2 पार्टिकल के सिस्टम के लिए इसका अगर 2 है तो इसका कितना बचेगा 1, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला लगा के भी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 - 1,
तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। अगर मैं 3 पार्टिकल का सिस्टम लेता हूं तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर आप इसको फॉर्मूला से निकालते हैं तो फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3 माइनस ये कंस्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, कितने आ गए, 3 आ गई भाई। 2, 1 और 0, 0 से कम नेगेटिव में तो कुछ जाएगा नहीं। तो यदि कोई 3 डायमेंशन बॉडी, यदि कोई 3 डायमेंशनल बॉडी किसमें है, 2 डायमेंशन में है, यदि कोई 3 डायमेंशन नहीं सॉरी, यदि कोई रिजिड बॉडी 2 डायमेंशन के अंदर है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी in a 2 dimension has DOF कितना होगा, 3 होगा, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट के बेस पर इसकी जो वैल्यू है वो 3 से भी कम हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रेंट के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो कंस्ट्रेंट अगर कुछ होंगे तो इसकी वैल्यू 3 से भी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड पेंडुलम की। अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम की बात करूं, वो रिजिड बॉडी का एग्जांपल होता है। तो अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, कंपाउंड पेंडुलम, तो कंपाउंड पेंडुलम की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहूं तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, वो एक रिजिड बॉडी होती है जो एक सपोर्ट के रेस्पेक्ट में ऑसिलेट करती है। तो ये इसका एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस, और इसके अबाउट ये इसमें क्या चल रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है। ये इस तरह से क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड पेंडुलम, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। और हमने बात की थी कि रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। पर कंपाउंड पेंडुलम में हमने कोई एक पॉइंट यदि इसका फिक्स कर दिया, इसका एक पॉइंट यदि हमने फिक्स कर दिया, ऐसे इसको यहां पर फिक्स कर दिया, ऐसे हैंग कर दिया, तो अब ये कंपाउंड पेंडुलम ऐसे चलेगा, बस ऐसे। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो जैसे ही आपने इसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया इसका कंपाउंड पेंडुलम का, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंपाउंड पेंडुलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो इसका 1 हो गया। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह से यदि रिजिड बॉडी है हमारे पास, ये कोई रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट आप फिक्स कर दो, ठीक है, रिजिड बॉडी विद 1 पॉइंट फिक्स्ड, रिजिड बॉडी विद 1 पॉइंट फिक्स, इसमें एक पॉइंट आपने फिक्स कर दिया। तो जैसे ही आप इसका एक पॉइंट फिक्स कर दोगे तो इसकी ट्रांसलेशन मोशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसकी जो भी ट्रांसलेशन मोशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसके, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना तो ये ऐसे जा सकेगा, ना ये ऐसे जा सकेगा, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकेगा। तो ये पॉइंट आपने फिक्स करा, तो अब इसकी ट्रांसलेशन मोशन हो गई बंद। ये केवल और केवल घूम सकता है, ये रोटेट कर सकता है। तो रोटेट कर सकता है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बंद हो गई, सीधी सीधी ट्रांसलेशन वाली। तो अब ये रोटेट कर सकता है एक्स के अबाउट भी, वाई के अबाउट भी और जेड के अबाउट भी। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी वो कितनी बचेगी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी 3। तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी कितनी, 3 बचेगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रिजिड बॉडी की, ऐसी जिसके 2 पॉइंट फिक्स कर दिए जाएं, तो रिजिड बॉडी विद 2 पॉइंट फिक्स्ड, तो यदि रिजिड बॉडी है उसके 2 पॉइंट फिक्स कर दें हम, 2 पॉइंट्स फिक्स कर दें, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। 2 पॉइंट फिक्स करते ही अब वो केवल और केवल एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ऐसे, है ना, सिर्फ और सिर्फ अब इसके पास ये रोटेशन बचा, बाकी सारे रोटेशन भी इसके पास खत्म हो गए। तो अब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो करने हैं। नेट बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं और ज्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं। जितना मैंने आपको बताया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इतना भी लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ये जो क्लास है इसको मैं
अभी रिकॉर्डेड में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ रहा है तो आपको लाइव में देखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अभी के लिए इस क्लास को मैं कर रहा हूँ बंद, और कल का जो लेक्चर है वो सेम टाइम पर 9 बजे मैं लूँगा, और कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को। तो कल मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।